सैम और मैम बच्चों के लिए कार्य योजना। कुपोषण के बारे में जैसे कि अब हम अच्छे तरह से जानते हैं, कुपोषण के कारण बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास उस गति से नहीं होता जैसे कि होना चाहिए और इस कारण से वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकता है और उम्र के अनुसार सही लंबाई और ऊंचाई भी नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए कुपोषित बच्चों को शीघ्र पहचान कर वो सभी प्रयास करने चाहिए जिससे कि ये बच्चे जल्द से जल्द पोषित हो जाएं और दुष्प्रभावों का असर उनके आगे के जीवन पर ना पड़े। तो अब हमें क्या क्या करना है डॉक्टर दीदी? सबसे पहले तो नवजात शिशु से लेकर 6 महीने तक के शिशु को अगर अति गंभीर कुपोषण है या उसको सूजन है या शिशु माँ का दूध चूसने में कमजोर है और उसका वजन बढ़ नहीं रहा है, तो इन सभी परिस्थितियों में शिशु को तुरंत हॉस्पिटल या NRC यानी कि न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर लेकर जाना चाहिए। और फिर 6 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चों में क्या करें? इन बच्चों में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, क्या दोनों पैरों में दबने वाली सूजन है क्या? दूसरा, कुपोषित बच्चों में कोई मेडिकल जटिलता है क्या? तीसरा, कुपोषित बच्चा क्या भूख की जांच में फेल हुआ है क्या? अगर इन तीनों में से कोई भी बात हाँ है तो बच्चे को हॉस्पिटल या NRC की देखरेख मिलना जरूरी है। वहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्सों के द्वारा चिकित्सीय देखभाल दी जाती है और साथ ही में समयबद्ध, उपयुक्त और पर्याप्त मात्रा में उपचारात्मक भोजन प्रदान किया जाता है ताकि बच्चा खतरे की श्रेणी से बाहर आ सके और उसकी जान सुरक्षित रहे। इन बच्चों में भी समय समय पर भूख की जांच की जाती है और NRC से डिस्चार्ज से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे को सामान्य भूख लग रही है। कभी कभी अगर सैम बच्चे में मेडिकल जटिलता नहीं है लेकिन भूख की जांच में उसकी भूख सामान्य नहीं है तो उस बच्चे को NRC की बजाय CTC या चाइल्ड ट्रीटमेंट सेंटर जो कि PHC में होता है वहाँ भी भेज सकते हैं, जहाँ उसको कुछ समय के लिए वहीं रखकर पोषक खुराक जरूरी मात्रा में दी जाती है जब तक कि उसकी भूख सामान्य ना हो जाए। डॉक्टर दीदी, जिन बच्चों में कोई मेडिकल जटिलता नहीं होती उनके लिए क्या करना है? कविता, ऐसे सब बच्चों को सामुदायिक स्तर पे घर में रखकर ही उनका पंजीकरण किया जाता है और उनको आंगनवाड़ी में पोषित आहार के साथ साथ जरूरी उपचार और टीकाकरण किया जाता है और हर हफ्ते उनका वजन और हर महीने लंबाई को नापा जाता है। जैसे कि इन बच्चों को 7 दिन के लिए एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक दी जाती है क्योंकि कुपोषण के कारण इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने के कारण जो भी इन्फेक्शन बच्चे के शरीर में हो उसको दूर किया जा सके, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन बच्चे को और कुपोषित करता है। इसके साथ इन बच्चों को पेट के कीड़ों के लिए दवा दी जाती है ताकि बच्चों की भूख में सुधार आए और उनको खून की कमी यानी कि अनीमिया से बचाया जा सके। अगर बच्चे में विटामिन A की कमी है तो उसे विटामिन A की खुराक दी जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे का कोई टीकाकरण छूट गया है तो 4 हफ्ते के बाल संजीवनी आहार या EDNF के बाद उसका टीकाकरण कराया जाता है। डॉक्टर दीदी, ये EDNF के बारे में विस्तार से बताइए ना। हाँ कविता, EDNF या एनर्जी डेंस न्यूट्रिशियस फूड अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए खास ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें कम मात्रा में ज्यादा ऊर्जा या कैलोरीज हैं, जैसे कि 92 ग्राम्स के एक EDNF पैकेट में 500 से 520 किलो कैलोरीज होती हैं, जिससे कि कुपोषित बच्चे की कमी जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। साथ ही EDNF में जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि सैम बच्चे को अधिक प्रोटीन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और कविता, इसको गर्म करने या पकाने की जरूरत नहीं होती,
बस पैकेट खोलो और बच्चे को खाने के लिए दो। तब तो ये सुविधाजनक भी है। बिल्कुल कविता, कुपोषित बच्चे को 12 हफ्ते के लिए EDNF दिया जाता है। प्रत्येक दिन आंगनवाड़ी सेंटर पर बच्चे को EDNF के पैकेट उसके वजन के हिसाब से दिए जाते हैं। माँ को बच्चे को EDNF आंगनवाड़ी में ही खिलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पहले माँ को अपने हाथ डिटॉल साबुन और पानी से सही तरीके से धोने चाहिए। फिर बच्चे के भी मुंह और हाथ डिटॉल साबुन और पानी से धुलवाकर आराम से बैठकर बच्चे को EDNF खिलाना चाहिए। कोशिश करके कम से कम बच्चे को एक दिन में 80% तक अपना EDNF खत्म कर लेना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि माँ को बच्चे को स्तनपान कराते रहना है जैसे पहले करा रही थी, और बच्चे को साफ पानी पीने के लिए भी देना है। पानी को उबालकर ठंडा करके बच्चे को देना चाहिए ताकि उसको पानी से कोई इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर दीदी, अगर बच्चा आंगनवाड़ी में अपना EDNF ना खत्म कर पाए तो? ऐसी स्थिति में माँ EDNF घर लेकर जा सकती है, उसको सील बंद लिफाफे में रखकर। लेकिन उसको ये समझना जरूरी है कि ये पैकेट केवल बच्चे को ही खाना है। घर के किसी और सदस्य या दूसरे बच्चे को ये पैकेट नहीं देना है। साथ ही इसको डब्बे में बंद करके संभाल कर रखें जिससे कि चींटी, कीड़े, चूहे इस तक ना पहुंच पाएं। खाली पैकेट या बचा हुआ EDNF भी संभाल कर रखें और उसे अगले दिन आंगनवाड़ी में दें ताकि बच्चे की खुराक पर निगरानी रहे। एक सैम बच्चे को 1 से 3 EDNF पैकेट उसके वजन के अनुसार दिए जाते हैं। उसको दिन भर में 6 बार में इन EDNF के पैकेट और THR खाना और आंगनवाड़ी में जो गर्म खाना दिया जाता है उसको खाने का प्रयास करना होता है। फिर रात में घर का बना खाना भी सैम बच्चों को खाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब जिन बच्चों को अति गंभीर कुपोषण नहीं है लेकिन वो कुपोषित हैं, यानी कि मैम श्रेणी में आते हैं, उनका भी पंजीकरण करके उनको आंगनवाड़ी में THR और गर्म खाना दिया जाता है। उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है ताकि वो और अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में ना जा पाएं और उनको सभी जरूरी पोषक तत्व सही और अच्छी मात्रा में मिलें, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तरह हो। अगर फिर भी किसी बच्चे का वजन ना बढ़े तो? बहुत अच्छा सवाल पूछा कविता। अगर लगातार 4 हफ्ते तक EDNF बच्चे को खिलाने के बाद भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ता या फिर कम हो जाता है तो उसे NRC लेकर जाना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर सैम बच्चे को दस्त, तेज सांस या सांस लेने में परेशानी, खसरा, सूजन, उल्टियां, बुखार या शरीर का ज्यादा ठंडा होना या अन्य कोई मेडिकल जटिलता हो जाए तो उसे NRC लेकर जाना चाहिए। जो बच्चा NRC से डिस्चार्ज हुआ हो लेकिन 2 हफ्ते से बच्चे का वजन ना बढ़ रहा हो तो उसे वापस NRC लेकर जाना चाहिए। अब बहुत ही जरूरी बात बता रही हूँ कविता। वो क्या डॉक्टर दीदी? बच्चे के माँ बाप को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। माँ को समझाना चाहिए कि कुपोषण क्या है। बच्चे का नियमित वजन और लंबाई की जांच अत्यंत आवश्यक है। और तुमने भी देखा है कविता कि कुपोषण जैसी बड़ी समस्या को वजन और लंबाई से कितनी आसानी से पहचान सकते हैं। इसलिए ये कितना जरूरी है। टीकाकरण और विटामिन ए की खुराक लेना कितना अनिवार्य है। और कुपोषण होने पर EDNF और अन्य खाद्य पदार्थ बच्चे को पुनः पोषित करते हैं। खास तौर से माँ को घर के खाने को संतुलित आहार कैसे बनाना है, उसके विभिन्न तरीके और कौन से ऐसे उस क्षेत्र में ज्यादा उगने वाले खाद्य पदार्थ हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं और बच्चे के बेहतर विकास के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। बहुत जरूरी है बच्चे को ऐसे सब्जी, फल और खाद्य पदार्थ खिलाना
जो वो अपने आसपास देखता है, ताकि उसे सभी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिलें। इसके लिए माँ को किचन गार्डन के बारे में भी समझाना बहुत जरूरी है और माँ को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करें, साफ सफाई के लिए प्रेरित करें, खास तौर से साबुन के प्रयोग के बारे में जानकारी दें और साफ पीने का पानी उबाल कर ठंडा करके बच्चे को देने के लिए कहें। इसके अलावा हमें ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो सैम बच्चे EDNF ले रहे हैं वो बीच में आंगनवाड़ी आना बिल्कुल बंद ना करें और 12 हफ्ते तक नियमित आंगनवाड़ी में आना चाहिए और एक बार बच्चे के ठीक हो जाने पर भी नियमित बच्चे के वजन और लंबाई और टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र आते रहना चाहिए। ध्यान रहे, ठीक होने के बाद भी बच्चे दोबारा कुपोषित हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। समझ गई डॉक्टर दीदी। हम सबको तो वो प्रयास करने चाहिए जिससे कि हम बच्चों को कुपोषण से मुक्त कर सकें। बिल्कुल कविता, हम सबको एकजुट होकर कुपोषण से जरूर लड़ना है, जिससे कि इन बच्चों का मानसिक विकास अच्छा हो और उनका किशोरावस्था और वयस्क जीवन भी स्वस्थ हो और बचपन में हुए कुपोषण का कोई दुष्प्रभाव आजीवन ना रहे।